कि इनका लाइफ बर्बाद हो गया है, क्योंकि इनके साथ साथ पत्नी का भी लाइफ बर्बाद हो गया है, क्योंकि दोनों आदमी के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ से 60,000 रुपया लाइए, फोकस कीजिए यहाँ पर लाइए 60,000 रुपया। देखिए इसी में डॉक्यूमेंट्स और इसी में ये रखे थे और डॉक्यूमेंट और पैसा। देखिए यहाँ पर कैसे लॉकर तोड़ कर ये बोल रहे हैं कि हम गए थे बगल के दुकान में रुमाल खरीदने के लिए और रुमाल खरीद कर उसके बाद आ रहे हैं, तब तक वह देख रहे हैं कि डेकी मेरा टूटा हुआ है। तो अभी इसको पता भी इनको नहीं चल रहा है कि जब भाई कौन पैसा लेकर गया, कहाँ लेकर गया, कैसे टूटा है, कैसे नहीं टूटा है। तो जांच का पता चला है कि नहीं? पता भी नहीं चला है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी और जांच करके जैसा होगा उसका कार्रवाई। लेकर गया होगा, डॉक्यूमेंट लेकर गया होगा, हो सकता है कि कहीं आपका कहीं न्यूज देखेगा, हो सकता है कि कहीं आप डॉक्यूमेंट कहीं लाकर बिक देगा। तो बता दीजिए एड्रेस, कहाँ डॉक्यूमेंट बिक देगा, कहाँ रख देगा, बताइए भाई। अगर कोई भी जो भी भाई मेरे रुपया लेकर के मेरे डिक्की से गए हुए हैं, उनसे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। रुपया वो रख ले, खुशी से हम 10,000 रुपया और उनको दे देंगे। लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट सर लाइफ का सवाल है सर। 2014 में हम मैट्रिक के एग्जाम दिए, इंटर के एग्जाम 2016 में, ग्रेजुएशन सर 2019 में किए हैं। 23 से 25 मेरा डीएलएड सेशन था सर। एक भी डॉक्यूमेंट सर मेरे पास नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के चला गया है। साथ ही साथ मेरे वाइफ का भी डॉक्यूमेंट है सर। इसमें लाइफ बर्बाद हो जाएगा हम लोगों का सर। अगर कोई डॉक्यूमेंट रुपया लेकर के गया है, रुपया रख ले, 10,000 रुपया हम और उसको दे देंगे। पहुंच चुका है तुरकौलिया में और तुरकौलिया थाना अंतर्गत, और आप लोग देख सकते हैं कि इनका डेकी से, देख सकते हैं यहाँ डेकी से इनका रुपया और इनका डॉक्यूमेंट्स और इनका पत्नी के भी डॉक्यूमेंट, दोनों आदमी के डॉक्यूमेंट और पैसा लेकर कोई डेकी तुरकर लेकर चला गया। अब इनको मालूम नहीं है कि कौन लेकर गया है, कैसे गया। इन्हीं से बात करते हैं कि रुपया कहाँ से लाए थे और कहाँ घर है। क्या नाम है? विवेक कुमार नाम है सर। घर कहाँ हुआ? मटेरिया घर हुआ जी। फादर का क्या नाम है? श्री राजेश्वर राम। ये बताइए, तुरकौलिया में आप आए हुए हैं, मटेरिया घर है, तो तुरकौलिया किस लिए आए हुए थे? सर हम आए हुए हैं, पहले गए हैं घर से, हम गए हैं, निकले हैं, पिताजी के स्कूल में गए हैं। पिताजी के स्कूल से चेक भरवाए हैं 30,000 रुपया का। फिर हम गए हैं स्टेट बैंक हरसिद्धि में। हरसिद्धि में हम 30,000 रुपया निकाले हैं और मेरे वाइफ का फाइल और मेरा फाइल था, डिक्की में हम रखे थे और फाइल में ही करके हम रुपया रखे हुए थे। और आए हुए हैं तो रुमाल खरीदना था हमको, तो रुमाल दुकान में आए हैं तो रुमाल पसंद नहीं पड़ा है हमको, तो फिर चले गए हैं दूसरे दुकान में। उसमें दुकान में से रुमाल देख करके आ रहे हैं, तब तक देखे हैं कि डिक्की मेरा खुला हुआ है और मेरा डॉक्यूमेंट सहित रुपया गायब है। आज कितना रुपया निकाले थे आप? आज 30,000 रुपया निकाले थे। और 30,000 रुपया पहले से था? कल निकाले थे 30,000 रुपया। दोनों रुपया डिक्की में रखे थे जी। और डॉक्यूमेंट भी? डॉक्यूमेंट में फाइल में डॉक्यूमेंट था, फाइल में करके डॉक्यूमेंट के साथ में रुपया रखे थे सर। 40,000 रुपया एक डॉक्यूमेंट में था और 20,000 रुपया एक डॉक्यूमेंट में था। आप बताइए, मैट्रिक, इंटर और बीए का डॉक्यूमेंट आप रखे थे, पढ़े लिखे आप आदमी है, एगो तो निपड़ रहता है, एगो खत्म आदमी रहता है, तो वो तो डेकी में रख देता है, लेकिन पढ़े लिखे आदमी होकर भी आप डेकी में पैसा रखे हैं। बताइए, डेकी में आप पैसा रखे हुए थे, ये मालूम नहीं चल रहा है कि डेकी में रुपया रखने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूर के लॉकर चाहे कोई भी लेकर चला जाएगा, ये मालूम आपको नहीं था? सर सिर्फ अगर रुपया रहता तो हम पैकेट में रख लेते, लेकिन डॉक्यूमेंट था तो डॉक्यूमेंट जो था फाइल में करके हम डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। तो सोचे हैं कि दोनों फाइल में करके कुछ रुपया रख देते हैं और फाइल डिक्की में ही रख देते हैं। और फाइल है तो सर पैकेट में नहीं ना जाएगा, डिक्की में नहीं जाएगा सर। तो हम अपने मन से सेफ्टी के लिए हम रखे थे फाइल में करके रुपया। अब हमको पता नहीं था कि पीछे कौन। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट था? डॉक्यूमेंट में सर मेरे मैट्रिक का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इंटर का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ग्रेजुएशन का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और डीएलएड फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड है और मेरे वाइफ का भी मैट्रिक का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इंटर का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डीएलएड फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड है। दोनों आदमी लेकर डीएलएड में नाम एडमिशन कराने के लिए? डीएलएड नहीं सर, 23 से 25 सेशन है मेरा और सेकेंड ईयर का आज लास्ट डेट है सर फाइल भरने का। रुपया काहे के लिए बैंक से निकाले थे? कॉलेज में जमा करने के लिए। कॉलेज में जमा करने? जी, फीस जमा करने के लिए। तो कितना देर पहले वहां से चले हैं अपने मटेरिया से? मटेरिया से तो सर पहले पिताजी के स्कूल में, फिर बैंक में गए हैं, फिर बैंक में जा करके लाइन लगे हैं, वहां से रुपया निकाल करके और जो सर हरसिद्धि सोनबारसा होते हुए जो रास्ता आती है ना, गायघाट निकलती है, वह रास्ता पकड़ करके हम डायरेक्ट आए हैं सर। क्या कोई पता चला है कि आगे पीछे आपको कोई किया है? सर हमको उतना ध्यान नहीं है। बैंक में आप पैसा निकालने के समय में कोई आगे पीछे किया था? उस समय बैंक में भी कहीं ना कहीं आपको पीछे से लगा है, तब न तुरकौलिया में आज पैसा चोरी हुआ है? ध्यान नहीं है सर। ध्यान नहीं है। ध्यान अभी नहीं है? नहीं सर। कहीं मिल जाए
तो यहाँ पर 112 नंबर देख सकते हैं। 112 नंबर पर भाई जब चोरी हुआ है देखे हैं तो 112 नंबर तुरकोलिया थाना अंतर्गत फोन किया है, तो यहाँ सर लोग भी पहुंचे हुए हैं। मतलब क्या फोन किए थे आपके पास? हाँ, हमारे पास कॉल किए थे कि ऐसा बात है जी। हम लोग कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुंचे। क्या बोले हैं सर, अब क्या इनको करना पड़ेगा? इनका है कि एक लिखित आवेदन दे जी। और डॉक्यूमेंट की बात है तो डॉक्यूमेंट एक आवेदन FIR होगा, FIR हो करके इनको कॉपी लेकर के बोर्ड ऑफिस इनका डॉक्यूमेंट। क्या सर लग रहा है कि सीसीटीवी कैमरा अगर फुटेज से कहीं पुलिस प्रशासन कहीं खंगाल के कहीं अपराधी पकड़ा जाए? हाँ, एकदम होगा। टाइमिंग के साथ इनको देना होगा जिस टाइमिंग पर पास किए हैं, या बैंक में वहाँ आसपास किसी आदमी को अगर देखे होंगे, पहचाने होंगे तो उस पर इनको देख सकते हैं। सर का क्या नाम है कि लिखित आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद में उसके बाद सीसीटीवी कैमरा जो भी फुटेज लगा होगा जांच पड़ताल होगा, और उसके बाद देखिए अब भाई का अपना एड्रेस भी बता देते हैं। मेरा घर मटियरिया हुआ, थाना हरसिद्धि, जिला पूर्वी चंपारण हुआ सर। मटियरिया कौन गाँव? मटियरिया सरिया खुर्द, वार्ड नंबर 10। हाँ। अगर जो भी भाई डॉक्यूमेंट लेकर के रुपया लेकर के गए हुए हैं, मेरे एड्रेस पर आकर के पहुंचा सकते हैं। हम प्रशासन से कोई उनको साझा नहीं दिलवाएंगे, कोई शिकायत हम नहीं करेंगे, कोई लिखित आवेदन नहीं देंगे। यहाँ तक कि हम उनको पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपया भी देंगे। हम अपना भाई समझ करके उनको हम माफ कर देंगे, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट भाई आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा डॉक्यूमेंट आप वापस कर दीजिए। चलिए, तो भाई आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में प्रक्रिया बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।